हेलो फ्रेंड्स, ये यूपी पीजीटी 2021 में ये क्वेश्चन आया है। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल x टू द पावर 7 डिवाइड बाई 1 प्लस x टू द पावर 16 बिटवीन द लिमिट 0 to 1 इज इक्वल टू पाई बाई 4, 0, पाई बाई 32 एंड 1। आपको ये इंटीग्रल को सॉल्व करना है। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम इसको आई सपोज कर रहे हैं। गिवन इंटीग्रल को 0 to 1 s की पावर 7 प्लस s की पावर 7 डिवाइड बाई 1 प्लस s की पावर 16 dx। आप देख सकते हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन जो है उसके लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। और सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए आप देख सकते हैं s की पावर 7 अपॉन ये 1 प्लस s की पावर 16 को s की पावर 8 की होल पावर 2 लिखा जा सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो s की पावर 16 है इसको s की पावर 8 की होल पावर 2 लिख सकते हैं। और उस फंक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन करते समय t एज्यूम करते हैं जिसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रैंड में गिवन हो। तो इंटीग्रेशन करते समय आपको ध्यान रखना है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है उसमें आपको क्या करना है, उस फंक्शन को आप t एज्यूम करेंगे। लेट अस सपोज t दैट फंक्शन whose differentiation is given in इंटीग्रैंड। आप देखिए, जब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं तो हमेशा उस फंक्शन को t एज्यूम करते हैं जिसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रैंड में गिवन है। मतलब उस फलन को t मानते हैं जिसका अवकलज समाकल्य में दिया हो। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। हम उस फलन को t मानेंगे जिसका अवकलज समाकल्य के अंदर दिया हो। उस फंक्शन को t एज्यूम करना है जिसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रैंड में गिवन हो। जब भी आप इंटीग्रेशन के लिए मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे तो उसमें इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि उस फंक्शन को t एज्यूम करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रैंड में गिवन हो। यानी उस फलन को आपको t मानना है जिसका अवकलज समाकल्य में दिया हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो s की पावर 16 था इसको हमने लिखा है s की पावर 8 की होल पावर 2। अब आपको पता है जब s की पावर 8 का अवकलन किया जाएगा, डिफरेंशिएशन किया जाएगा तो वो होगा 8x की पावर 7। और यहाँ पर s की पावर 7 इंटीग्रैंड में मिल रहा है, इसलिए s की पावर 8 को हम यहाँ पर t एज्यूम करेंगे। तो t इज इक्वल टू हो जाएगा s की पावर 8। यहाँ पर आपको क्या करना है, s की पावर 8 को t एज्यूम करना है, क्योंकि जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं तो उसमें उस फंक्शन को t एज्यूम करते हैं जिसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रैंड में गिवन हो। यहाँ पर s की पावर 8 का डिफरेंशिएशन जो होता है वो 8s की पावर 7 होता है, जैसा कि s की पावर 7 यहाँ न्यूमरेटर में मिल रहा है, इसलिए s की पावर 8 को आप t एज्यूम करेंगे। अब t इज इक्वल टू s की पावर 8 है तो इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं s के रिस्पेक्ट में, इसलिए dt अपॉन dx यहाँ से मिल जाएगा 8x की पावर 7। आप देख सकते हैं, इससे हम लिख सकते हैं dt अपॉन 8 इज इक्वल टू s की पावर 7 dx। तो जहां पर s की पावर 7 इंटू dx है उसके प्लेस पे आपको रखना है dt अपॉन 8। अब हम लिमिट को भी यहाँ पर चेंज करेंगे। आप देख सकते हैं व्हेन यहाँ पर लोअर लिमिट s की 0 है तो जब x के प्लेस पे x बराबर 0 है तो t बराबर होगा 0 की पावर 8 यानी 0। और जब आप x की अपर लिमिट देखेंगे यहाँ पर 1 है तो t इज इक्वल टू होगा 1 की पावर 8 तो यह आएगा 1।
यानी पहले जो लिमिट थी वो x के अकॉर्डिंग 0 to 1 थी, अब इसको हमने कन्वर्ट किया t के अकॉर्डिंग, तो t इज इक्वल टू x की पावर 8 में x के प्लेस पे जब लोअर लिमिट 0 सब्सटीट्यूट करेंगे तो t की लोअर लिमिट 0 आ जाएगी, और जब x के प्लेस पे अपर लिमिट 1 सब्सटीट्यूट करेंगे तो t की वैल्यू 1 आ जाएगी, जो कि अपर लिमिट होगी t की। अब आप देख सकते हैं जो गिवन इंटीग्रेशन है वो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें लोअर लिमिट t की 0 है, अपर लिमिट 1 है। यहाँ पर t की लोअर लिमिट 0 हो गई और ये t की अपर लिमिट 1 हो गई। इसी तरीके से s की पावर 7 और ds के प्लेस पे आप रखेंगे 1/8 dt डिवाइड बाई, और डिनोमिनेटर में s की पावर 8 के प्लेस पे t हो जाएगा, तो ये t स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं वहां पर अभी इससे पहले प्रूफ किया गया था s की पावर 7 इंटू dx जो है वो dt अपॉन 8 के इक्वल है, तो s की पावर 7 इंटू dx के प्लेस पे dt अपॉन 8 रख देंगे, और डिनोमिनेटर में s की पावर 8 के प्लेस पे t रखेंगे तो डिनोमिनेटर 1 प्लस टी स्क्वायर बन जाएगा, और जो लिमिट है वो t की लिमिट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों t की 0 और 1 है, तो यहाँ पर लोअर लिमिट ये t की 0 हो गई और अपर लिमिट t की 1 हो गई। अब आप जानते हैं यहाँ से 1/8 कांस्टेंट है तो इंटीग्रैंड के बाहर आ जाएगा, तो इसको 1/8 0 to 1 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर लिखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है tan इनवर्स x, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स t के इक्वल। इसमें लिमिट आप रख देंगे 0 to 1। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर t के प्लेस पे अपर लिमिट रखेंगे 1, तो ये होगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। t के प्लेस पे अपर लिमिट 1 रखी जाएगी, फिर माइनस लगा के t के प्लेस पे लोअर लिमिट 0 रखेंगे। अब 1 वैल्यू होती है tan π/4 की, तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स tan π/4, और 0 वैल्यू होती है tan में tan 0 की, तो आप देख सकते हैं tan में tan कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा π/4, और tan इनवर्स ये भी कैंसिल होगा तो ये जाएगा 0। अब π/4 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये π/4 आएगा, और π/4 की 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये π/32 हो जाएगा। ये आंसर हो गया, यानी इसमें जो आपका सी ऑप्शन है वो सही होगा। ये इंटीग्रल का क्वेश्चन है जो कि यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया है। इसमें आपको इंटीग्रेशन करना है cos 2 थीटा की होल पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाई cos थीटा बिटवीन द लिमिट 0 to π/4। इसके 4 ऑप्शन एबीसीडी के हैं, आपको बताना है चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। सबसे पहले हम देख सकते हैं, इसके लिए हम इसको i के बराबर सपोज कर लेते हैं 0 to π/4 cos 2 थीटा 3/2 एंड cos थीटा d थीटा। आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम cos 2 थीटा को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा को कन्वर्ट करेंगे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा होल पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाई cos थीटा d थीटा। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जब हम यहाँ पर sin थीटा को t अज्यूम करेंगे तो sin थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है अवकलन वो cos थीटा होता है, और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में हमेशा उस फंक्शन को हम t अज्यूम करते हैं जिसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रैंड में गिवन है। sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा होता है जो कि इसमें मिल रहा है, इसलिए हम sin थीटा को t अज्यूम करेंगे। आप देख सकते हैं इसको इंटीग्रेशन को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है 1 माइनस √2 sin थीटा होल स्क्वायर होल पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाई cos थीटा d थीटा। यहाँ पर 2 sin स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं √2 sin थीटा का होल स्क्वायर। अब sin थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है वो cos थीटा होता है, इसलिए √2 sin थीटा को यहाँ पर t अज्यूम करेंगे, तो इसके लिए t बराबर हो गया √2 sin थीटा। यहाँ पर मेथड आप सब्स्टिट्यूशन का यूज कर रहे हैं, जिसको t अज्यूम करते हैं उसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये हो जाएगा dt अपॉन d थीटा, √2 कांस्टेंट हो गया, sin थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में cos थीटा हो जाएगा।
यहां से आप देख सकते हैं dt अपॉन रूट टू इज इक्वल टू हो जाएगा cos थीटा d थीटा, यानी जहां पर cos थीटा d थीटा है उसके प्लेस पे आपको सब्स्टिट्यूट करना है dt अपॉन रूट टू। जहां पर cos थीटा अपॉन, आप देख सकते हैं जहां पर cos थीटा और d थीटा है उसके प्लेस पे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे dt अपॉन रूट टू। अब देखें जो इंटीग्रेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ लिमिट भी चेंज करेंगे। तो लिमिट के लिए व्हेन, यहां पर देख सकते हैं जो थीटा की लोअर लिमिट है वो 0 है, थीटा इज इक्वल टू 0। जब थीटा 0 है तो t इज इक्वल टू हो जाएगा रूट टू साइन 0। आप जानते हैं साइन 0 0 के इक्वल होता है, तो रूट टू 0 से मल्टीप्लाई होकर ये 0 हो जाएगा। इसी तरीके से जब अपर लिमिट थीटा की लेंगे यहाँ पाई बाई 4, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा रूट टू साइन पाई बाई 4, और साइन पाई बाई 4 1 अपॉन रूट टू होता है, इसलिए इसको रूट टू इंटू 1 अपॉन रूट टू लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1। यानी यहाँ पर t की लोअर लिमिट हो गई 0 और t की अपर लिमिट हो गई 1। अब जो गिवन इंटीग्रल था वो कन्वर्ट हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ ब्रैकेट में 1 माइनस रूट टू साइन थीटा को आपने t यूज करा है, इसकी प्लेस पे आ जाएगा t, तो ये t का स्क्वायर बन जाएगा, होल पावर ये आपकी 3/2 है, और cos थीटा d थीटा की प्लेस पे dt अपॉन रूट टू आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर जो लोअर लिमिट है वो t की है 0, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, और अपर लिमिट t की यहाँ पर 1 है, तो ये इंटीग्रल कन्वर्ट हो गया इसमें। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 अपॉन रूट टू कॉन्स्टेंट है, तो इसको इंटीग्रेंड के बाहर लिख लेंगे, ये आ जाएगा 1 अपॉन रूट टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर होल पावर 3/2 dt बिटवीन द लिमिट 0 to 1। अब आगे इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो टी स्क्वायर है इसको अगेन पुट करते हैं u इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं t के रिस्पेक्ट में, तो du अपॉन dt इज इक्वल टू हो जाएगा 2t, तो यहां से du की वैल्यू आ जाएगी 2t dt। आप देख सकते हैं यहां से du इज इक्वल टू आ जाएगा 2t dt। आगे सॉल्व करने के लिए आगे आप देख सकते हैं यहां du इज इक्वल टू 2t dt आया था, तो du इज इक्वल टू 2t dt था। इससे आप dt की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं du अपॉन 2t, और जैसा कि आपको पता है u इज इक्वल टू टी स्क्वायर था, तो u इज इक्वल टू टी स्क्वायर था, तो t इज इक्वल टू अंडर रूट u हो जाएगा, तो ये du अपॉन 2 रूट u हो गया। यानी dt के प्लेस पे आप du अपॉन 2 रूट u सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हम लिमिट कन्वर्ट करेंगे, तो व्हेन t इज इक्वल टू 0, यहाँ लोअर लिमिट जो है t की वो 0 है, तो u की जो लोअर लिमिट होगी वो हो जाएगा u इज इक्वल टू आपका है टी स्क्वायर, तो इसमें t के प्लेस पे 0 रखेंगे, 0 का स्क्वायर होगा 0, यानी t इज इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग जो u की लोअर लिमिट हो गई वो 0 हो गई। इसी तरीके से आप देख सकते हैं t की अपर लिमिट 1 है, तो u इज इक्वल टू हो जाएगा 1 का स्क्वायर यानी 1, तो अपर लिमिट t इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग u की अपर लिमिट जो है वो 1 हो जाएगी। अब आप इंटीग्रेशन में क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन रूट टू और 1 माइनस टी स्क्वायर के प्लेस पे आपने u सब्स्टिट्यूट करा है, उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, होल पावर हो गई 3/2, और जहां पर आपका dt है उसके प्लेस पे आ जाएगा du अपॉन 2 रूट u, और जो लिमिट है वो हो जाएगी 0 से 1। अब आप देख सकते हैं ये 1 अपॉन 2 कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेंड के बाहर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट 2, और ये 1 ये रूट u डिनोमिनेटर में जो रूट u है इसको न्यूमरेटर में ले आएंगे, तो u की पावर हो जाएगी -1/2, और ये 1 माइनस u की पावर 3/2 du। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। आगे आप देख सकते हैं u की जो पावर है ये -1/2, इसको हम लिखते हैं u की पावर 1/2 -1। जब आप 1/2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का 1/2 आएगा। इसी तरीके से ये पावर 3/2 जो है इसमें 5/2 -1 लिखा जा सकता है।
5/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 3/2 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म हो गई बीटा फंक्शन की। जैसे आपको पता है, सिंस वी नो दैट जो बीटा फंक्शन है, बीटा mn, दिस इज इक्वल टू होता है 0 to 1 s to the power m-1 and 1 - x to the power whole n-1 dx, एंड ये इक्वल होता है गामा n डिवाइड बाई गामा m प्लस n। तो हम यहाँ पर इस फार्मूले का यूज करेंगे और एबव इंटीग्रेशन को इस फार्मूले से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप जानते हैं बीटा mn जो होता है ये इंटीग्रेशन होता है s की पावर mn-1 मल्टीप्लाइड बाई 1 - x की पावर होल पावर n-1 बिटवीन द लिमिट 0 to 1, और दिस इज द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, ये गामा n अपॉन गामा m प्लस n। तो आप देख सकते हैं एबव इंटीग्रल में m के प्लेस पे 1/2 है और n के प्लेस पे 5/2 है और x के प्लेस पे यहाँ पर u है, जबकि लिमिट यहाँ 0 to 1 है। तो अकॉर्डिंग टू बीटा फंक्शन, यहाँ पर बीटा फंक्शन का यूज करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा 1/2√2 और ये इंटीग्रल इक्वल हो जाएगा गामा बीटा 1/2 गामा 5/2 के इक्वल होगा, क्योंकि m के प्लेस पे यहाँ पर 1/2 है और n के प्लेस पे 5/2। अब इसको गामा फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा गामा 1/2 गामा 5/2 अपॉन गामा 1/2 प्लस 5/2। आप देख सकते हैं कि गामा n जो होता है ये फैक्टोरियल n-1 के इक्वल होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2√2, और आपको याद रखना है गामा 1/2 ये √π के इक्वल होता है, गामा 1/2 इज इक्वल टू होता है √π, तो इसके प्लेस पे √π आपको आएगा, और गामा 5/2 को आप लिख सकते हैं गामा 1 प्लस 3/2 डिवाइड बाई, और ये 1/2 प्लस 5/2 ऐड होके 6/2 होगा, 6/2 को डिवाइड करेंगे तो गामा 3 आ जाएगा। अब आप ये 1/2√2 √π और इस 1 प्लस 3/2 को आप लिख सकते हैं, एक फार्मूला होता है गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n, तो इस फार्मूले का यूज करके आप लिख सकते हैं 3/2 गामा 3/2, और गामा 3 को फैक्टोरियल 2 लिखा जा सकता है। अब ये 1/2√2 √π और फैक्टर 2 के रूट 2 हो गई मल्टीप्लाइड बाई 3/2, गामा 3/2 को फिर लिख सकते हैं आप 1 प्लस 1/2। अब आप देख सकते हैं 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 रूट 2 हो गया डिनोमिनेटर में, 3√π अपॉन 8√2, और इस गामा 1 प्लस 1/2 को 1/2 गामा 1/2 लिखेंगे। अब ये 2 और 8 मिलके ये बन जाएगा आपका 3√π अपॉन 16√2, और ये गामा 1/2 के प्लेस पे √π लिखेंगे। अब ये √π मिलके ये पाई होगा, तो 3π अपॉन 16√2, यानी इस इंटीग्रल का आंसर हो जाएगा 3π अपॉन 16√2। ये थर्ड क्वेश्चन है जो कि यूपी पीजीटी 2021 में आया है। इसमें इंटीग्रल करना है आपको e टू द पावर -x² का बिटवीन द लिमिट 0 to ∞। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इस इंटीग्रल को हमने i सपोज कर लिया 0 to ∞ e टू द पावर -x² dx। आप यहाँ पर सबसे पहले मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे, तो इसके लिए पुट करते हैं t इज इक्वल टू x²। अब जिसको t एज्यूम करते हैं उसका भी डिफरेंशिएशन करते हैं, तो t का डिफरेंशिएशन x के स्पेस में करेंगे dt अपॉन dx इज इक्वल टू हो जाएगा 2x। तो इसको लिखा जा सकता है dt अपॉन 2x इज इक्वल टू dx। यहां से आप देख सकते हैं x इज इक्वल टू √t होगा, तो x के प्लेस पे √t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 2√t dx हो जाएगा। यानी अब यहाँ पर dx को t के टर्म में dt के टर्म में कन्वर्ट कर लिया गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो लिमिट है उसको चेंज करेंगे, क्योंकि अभी लिमिट जो है वो x के अकॉर्डिंग है। यहाँ आप देख सकते हैं जो लोअर लिमिट है x की वो 0 है, तो व्हेन x इक्वल टू 0
तो t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसमें x के प्लेस पे 0 रखेंगे, 0 का स्क्वायर 0 होगा। इसी तरीके से जब x की अपर लिमिट इंफिनिटी है तो t इज इक्वल टू इंफिनिटी का स्क्वायर हो जाएगा, इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी होगा, यानी लोअर लिमिट x इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग t की जो लोअर लिमिट होगी वो 0 होगी और अपर लिमिट x इक्वल टू इंफिनिटी के करस्पॉन्डिंग t की जो अपर लिमिट होगी वो भी इंफिनिटी ही होगी। तो अब ये इंटीग्रल किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के प्लेस पे t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो e की पावर माइनस t बनेगा और dx के प्लेस पे dt अपॉन 2 रूट t हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट इंफिनिटी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1/2 कांस्टेंट है तो इसको इंटीग्रेंड के बाहर लिखेंगे, ये 1/2 आ जाएगा। इस रूट t को t की पावर 1/2 लिखेंगे, इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये t की पावर माइनस 1/2 होगा एंड e की पावर माइनस t dt। आप देख सकते हैं ये जो पावर है t की पावर माइनस 1/2 इसको लिखा जा सकता है t की पावर 1/2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई e की पावर माइनस t dt, यानी इस इंटीग्रल को आप ऐसे लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं जो गामा फंक्शन है, गामा n, गामा फंक्शन जो होता है वो होता है गामा n बिटवीन द, गामा n इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई e टू द पावर माइनस x बिटवीन द लिमिट 0 टू इंफिनिटी, ये गामा n के इक्वल होता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि जो एबव इंटीग्रल है उसमें x के प्लेस पे t है, यहाँ पर n के प्लेस पे 1/2 है और लिमिट 0 टू इंफिनिटी इसमें भी है, 0 टू इंफिनिटी इसमें भी है। तो आप इसको गामा फंक्शन से सॉल्व कर सकते हैं, गामा फंक्शन का यूज करेंगे यहाँ पर। तो अब ये हो जाएगा इंटीग्रल i इज इक्वल टू 1/2 और इसकी वैल्यू हो जाएगी गामा 1/2 के इक्वल। अब गामा 1/2 ये इक्वल होता है, आपको याद रखना है, गामा 1/2 इज इक्वल टू होता है रूट पाई के, तो ये रूट पाई अपॉन 2 आ जाएगा, यानी इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए सही है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि यूपी टीजीटी 2021 में आया है। इसमें आपको इंटीग्रेशन करना है tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बिटवीन द लिमिट 0 टू 1। तो सबसे पहले ये गिवन इंटीग्रल को हम यहाँ सपोज कर लेते हैं i के इक्वल tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इस प्रश्न में आप देख सकते हैं कि जो tan इनवर्स x है इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में उस फंक्शन को t एज्यूम करते हैं जिसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रैंड के अंदर दिया हो। यहाँ पर tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वो इंटीग्रैंड में दिया है, इसलिए हम यहाँ पर पुट करेंगे t इज इक्वल टू tan इनवर्स x। आपको याद रखना है यहाँ पर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूज किया जा रहा है। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में हमेशा उस फंक्शन को t एज्यूम करते हैं जिसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रैंड में गिवन है। आपको पता है tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है x के रिस्पेक्ट में वो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये इंटीग्रेशन में गिवन है, इसलिए हम tan इनवर्स x को t पुट करेंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा, तो dt अपॉन dx हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां से आप देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं dt इज इक्वल टू dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी जहां पर इस इंटीग्रेशन में dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है उसके प्लेस पे आप dt सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब इसके हम लिमिट चेंज करते हैं, तो लिमिट चेंज करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर जो x की लोअर लिमिट है वो 0 है, तो व्हेन x इक्वल टू 0 तो t इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 0, और tan इनवर्स 0 आप जानते हैं
ये 0 के इक्वल होता है। इसी तरीके से जब आप अपर लिमिट s की 1 लेंगे तो t इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 इक्वल टू होता है 5/4। यानी लोअर लिमिट x इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग t की जो लोअर लिमिट होगी वो 0 होगी और x इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग t की जो अपर लिमिट होगी वो π/4 होगी। तो अब जो गिवन इंटीग्रल है वो कन्वर्ट हो जाएगा 0 टू π/4 और tan इनवर्स x के प्लेस पे आप देख सकते हैं यहां पर t सब्स्टिट्यूट कर देंगे और dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के प्लेस पे dt सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जहां पर dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर था उसके प्लेस पे आपको dt रखना है, tan इनवर्स x के प्लेस पे t रखना है और जो लिमिट है वो t के करस्पॉन्डिंग रखी जाएगी, यानी लिमिट हो जाएगी 0 टू π/4 जैसा कि आप देख सकते हैं। अब I इज इक्वल टू यहाँ t का इंटीग्रेशन होता है t²/2। अब इसमें लिमिट रख देते हैं 0 टू π/4। तो पहले t के प्लेस पे अपर लिमिट रखेंगे फिर t के प्लेस पे लोअर लिमिट रखेंगे। तो जब अपर लिमिट रखेंगे तो ये होगा π/4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फिर 0 का स्क्वायर बाई 2। यहाँ पर से π²/16 आएगा अपॉन में 2 हो गया और ये 0 हो जाएगा, यानी I की वैल्यू आ जाएगी π²/32। इसका मतलब इस प्रश्न में जो ऑप्शन आपका सही है वो सी ऑप्शन सही है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का जो कि यूपी टीजीटी 2021 में आया हुआ है। cot x अपॉन log sin x का इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहां पर इसको I सपोज कर लेते हैं cot x अपॉन log sin x। अब आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन करने के लिए दो मेथड यूज किए जाते हैं, तीन मेथड। एक मेथड होता है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, दूसरा होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी खंडशः समाकलन और तीसरा होता है पार्शियल फ्रैक्शन से जिसमें आंशिक भिन्न किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे। यहाँ पर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन विधि से समाकलन को किया जाएगा। तो इसके लिए पुट करते हैं t इज इक्वल टू log sin x। जैसा कि आप जानते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में उस फंक्शन को t अज्यूम करते हैं जिसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रैंड में दिया हो। यहाँ पर log sin x को अगर आप t सपोज करेंगे तो ये cot x मिलेगा। log sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो cot x होता है, इसलिए log sin x को t अज्यूम किया जाएगा। अब यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो dt अपॉन dx। log sin x आपको पता है log x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/x होता है, तो log sin x का जो डिफरेंशिएशन होगा 1/sin x हो जाएगा। फिर sin x का डिफरेंशिएशन किया जाएगा तो वो cos x हो जाएगा। तो यहाँ से dt अपॉन dx इज इक्वल टू हो जाएगा आपका cot x। अब dx को राइट हैंड साइड ले आएंगे तो dt इज इक्वल टू हो जाएगा cos x dx, यानी dt के प्लेस पे आप लिखेंगे cos x dx। यहाँ पर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूज कर रहे हैं। log sin x को t अज्यूम किया जाएगा क्योंकि log sin x का जो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है वो cot x होता है। तो t बराबर log sin x सपोज करा, फिर t का डिफरेंशिएशन करा इसके रिस्पेक्ट में तो dt अपॉन dx इज इक्वल टू, अब log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x तो log sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/sin x, फिर sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x आ जाएगा। अब cos x अपॉन sin x ये cot x के इक्वल होगा तो dt इज इक्वल टू हो गया cos x dx। तो आप देख सकते हैं अब इंटीग्रेशन में I के प्लेस पे जहां cot x और dx है उसके प्लेस पे dt आ जाएगा और डिनोमिनेटर में log sin x के प्लेस पे t आ जाएगा। अब 1/t का इंटीग्रेशन होता है log mod t प्लस c। अब t के प्लेस पे आप इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा log sin x प्लस c, यानी गिवन इंटीग्रेशन का जो ऑप्शन डी है वो सही है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि टीजीटी 2021 में आया है। इसमें इंटीग्रेशन आपको करना है sin x cos x डिवाइड बाई cos स्क्वायर x प्लस 3 cos x प्लस 2 का बिटवीन द लिमिट 0 टू π/2। इसमें चार ऑप्शन गिवन है।
आप देख सकते हैं यहां पर सबसे पहले हम इसको आई सपोज कर लेते हैं 0 to π/2 sin x cos x डिवाइड बाई cos स्क्वायर x प्लस 3 cos x प्लस 2 dx। यहां पर सबसे पहले आप मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे, यानी प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में उस फंक्शन को t एज्यूम करते हैं जिसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रैंड में गिवन है। आप देख सकते हैं cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है और साइन x यहाँ पर न्यूमरेटर में गिवन है, इसलिए cos x को हम t एज्यूम करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पुट करते हैं t इज इक्वल टू cos x। अब जिसको आप t एज्यूम करेंगे उसका भी डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो यहाँ पर हो जाता है dt अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस साइन x, यानी यहाँ पर से आप लिख सकते हैं dt माइनस dt इज इक्वल टू साइन x dx। तो जहां पर साइन x dx है उसके प्लेस पे आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे माइनस dt। अब हम लिमिट को भी चेंज कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोअर लिमिट है x की वो 0 है, तो t की लिमिट हो जाएगी लोअर लिमिट का 0 और cos 0 होता है 1 के इक्वल। इसी तरीके से जो अपर लिमिट है x की वो π/2 है, तो t की अपर लिमिट हो जाएगी cos π/2 और cos π/2 हो जाएगा 0, यानी लोअर लिमिट x इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग t की जो लिमिट होगी 1 होगी और लोअर लिमिट x इक्वल टू π/2 के करस्पॉन्डिंग अपर लिमिट t इज इक्वल टू हो जाएगी 0। तो अब एबव इंटीग्रल कन्वर्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर sin x और dx के प्लेस पे माइनस dt होगा, तो माइनस को इंटीग्रेशन के बाहर लिख देते हैं, sin है dx के प्लेस पे यहाँ पर dt लिख देते हैं, cos x के प्लेस पे t लिख देते हैं और डिनोमिनेटर में cos x के प्लेस पे t लिखेंगे, तो ये t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 हो जाएगा और लिमिट यहाँ हो जाएगी 1 से 0। अब आप देख सकते हैं यहाँ t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं डिफरेंट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी होती है, डिफरेंट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है a टू b fx dx इज इक्वल टू होता है माइनस टाइम्स b टू a fx dx। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ये निश्चित समाकलन की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो यहाँ पर ये माइनस साइन आ जाता है। तो यहाँ पर जो गिवन इंटीग्रल है इसमें लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट 0 है। अगर हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो एक माइनस साइन आ जाएगा और वो माइनस ये माइनस मिलके प्लस बन जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं और यहाँ पे हो जाएगा लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 1 t dt अपॉन ये t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, इसके फैक्टर आप करेंगे तो आएगा फैक्टर t प्लस 1 t प्लस 2। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम पार्शियल फ्रैक्शन यानी आंशिक भिन्न का यूज करेंगे। तो ये जो भिन्न है t अपॉन t प्लस 1 t प्लस 2, इसको आंशिक भिन्न में तोड़ना है आपको t अपॉन t प्लस 1 t प्लस 2, यानी इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं। तो क्योंकि ये लीनियर फैक्टर है इसलिए a अपॉन फर्स्ट लीनियर फैक्टर t प्लस 1 प्लस b अपॉन सेकेंड लीनियर फैक्टर t प्लस 2, इसको इस फॉर्म में लिख लिया जाएगा। अब आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में जब एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो t इक्वल टू हो जाएगा a टाइम्स t प्लस 2 प्लस b टाइम्स t प्लस 1। यहाँ पर a और b अननोन है जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इसके लिए यहाँ पर पुट कर देते हैं t प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी t की वैल्यू माइनस 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर t के प्लेस पे माइनस 2 रखेंगे और t प्लस 2 के प्लेस पे 0 रखेंगे तो a मल्टीप्लाइड बाई 0 ये 0 हो जाएगा और b यहाँ पर t के प्लेस पे माइनस 2 रखेंगे तो माइनस 2 प्लस 1 ये माइनस 1 हो जाएगा। तो माइनस b इज इक्वल टू माइनस 2, तो यहाँ से आप देख सकते हैं b की वैल्यू 2 के इक्वल आ जाएगी। इसी तरीके से फिर हम यहाँ पर पुट करेंगे t प्लस 1 को 0, तो यहाँ से t की वैल्यू माइनस 1 आएगी। अब एबव यहाँ t के प्लेस पे माइनस 1 सब्स्टिट्यूट करा, राइट हैंड साइड में a और ब्रैकेट में t के प्लेस पे माइनस 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो माइनस 1 प्लस 2 ये 1 बन जाएगा, यानी a की वैल्यू यहाँ से आप देख सकते हैं ये माइनस का 1 आ जाएगी। अब a और b की वैल्यू जो है इसको आपको सब्स्टिट्यूट करना है। अब a और b की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो
t अपॉन t प्लस 1 और t प्लस 2 है, ये कन्वर्ट हो जाएगा, a की वैल्यू -1 अपॉन t प्लस 1 और b की वैल्यू यहाँ पर हो गई आपकी 2 अपॉन t प्लस 2। यानी इसको आप सब्स्टिट्यूट करेंगे इंटीग्रेशन i में, तो i इज इक्वल टू होगा 0 to 1 2 अपॉन t प्लस 2 माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 dt। अब दोनों टर्म का अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, तो जब दोनों टर्म का अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो आप देख सकते हैं ये 2 कांस्टेंट है और 1 अपॉन t प्लस 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod t प्लस 2 माइनस ये 1 अपॉन t प्लस 1 का इंटीग्रेशन होगा log mod t प्लस 1। अब इसमें लिमिट रखी जाएगी, पहले t के प्लेस पे अपर लिमिट 1 रखेंगे, फिर माइनस लगा के t के प्लेस पे लोअर लिमिट 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पहले अपर लिमिट रखते हैं, यानी 2 log यहाँ पर 1 प्लस 2 रखेंगे तो 1 प्लस 2 हो जाएगा 3 और 3 का मॉड 3 रहेगा, माइनस फिर यहाँ पर t के प्लेस पे 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 ये 2 होगा, 2 का मॉड 2 हो जाएगा, ये अपर लिमिट रखने पर मिलेगा। फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, जब आप t के प्लेस पे 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 प्लस 2 2 हो जाएगा, 2 का मॉड 2 रहेगा, इसलिए इसको 2 लिखेंगे। और इसमें t के प्लेस पे 0 रखेंगे तो ये 0 प्लस 1 यानी 1 आएगा, तो ये 1 का मॉड 1 होगा, तो ये log 1 आ जाएगा। अब इसको आप देख सकते हैं ये 2 log 3 है, माइनस ये log 2 हो गया, यहाँ पर ये माइनस का 2 log 2 हो गया और माइनस माइनस प्लस और log 1 की वैल्यू होती है 0। अब आप देख सकते हैं ये 2 यहाँ पावर में आएगा log की प्रॉपर्टी से, तो ये log 3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 1 log 2 और माइनस का 2 log 2 ऐड होके ये माइनस का 3 log 2 होगा। 3 का स्क्वायर ये 9 हो गया, यानी log 9 हो गया, और इस 3 को log की प्रॉपर्टी से 2 की पावर में लाएंगे तो ये 2 का क्यूब बन जाएगा। आप देख सकते हैं 2 का क्यूब ये 8 होता है, तो log 8 हो गया, log m माइनस log n को log 9/8 लिख सकते हैं, यानी इसका ये जो ऑप्शन है वो आपका सही है बी। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है जो कि यूपी टीजीटी 2021 में आया है, इसमें e की पावर log x प्लस 1 का इंटीग्रेशन करना है बिटवीन द लिमिट 1 to 3। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर हम ये सपोज कर लेते हैं i की इक्वल है गिवन इंटीग्रल e की पावर log x प्लस 1 dx। जैसा कि आपको पता है a की पावर में अगर log x टू द बेस a होता है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। यहाँ पर e की पावर में log x है, यानी यहाँ बेस नहीं लगाया तो ये बेस e मान लेते हैं, और इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, सॉरी इसकी वैल्यू x होती है तो यहाँ भी इसकी वैल्यू हो जाएगी x के इक्वल। अब e की पावर log x ये इक्वल हो गया आपका x के और प्लस 1। अब x का इंटीग्रेशन जो होता है ये x² 2 और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में x। इसमें आप अपर लिमिट रखेंगे x के प्लेस पे, देन माइनस करके लोअर लिमिट। तो पहले x के प्लेस पे अपर लिमिट रखते हैं तो 3 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 हो जाएगा, माइनस फिर x के प्लेस पे लोअर लिमिट रखेंगे तो 1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस हो जाएगा 1। अब यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो गया 9/2 प्लस 3 और माइनस 1 का स्क्वायर 1/2 प्लस 1, 9/2 प्लस 3 और ये माइनस का 1/2 प्लस 1 आ गया। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देख सकते हैं ये 9/2 प्लस 3 और 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा। 9/2 में से 3/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9/3/2 प्लस 3 होगा, 9/3 हो गया 6/2 प्लस 3 और 6/2 हो गया ये 3 प्लस 3 और ये हो गया 6, यानी इसका जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन राइट है। आप देख सकते हैं ये प्रश्न टीजीटी 2021 में आया है, इसमें इंटीग्रेशन करना है 1/sin² x मल्टीप्लाइड बाई cos² x बिटवीन द लिमिट π/4 टू π/3। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम i सपोज कर लेते हैं, i इज इक्वल टू हो गया π/4 टू π/3 dx अपॉन sin² x मल्टीप्लाइड बाई
कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 4 हो गया, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ये डिनोमिनेटर में जो 4 है इसको आप लिख सकते हैं 2 sin x cos x का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो गया, sin स्क्वायर x एंड cos स्क्वायर x, तो ये 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x को इस टाइप से लिखा जा सकता है 2 sin x cos x का होल स्क्वायर। ये न्यूमरेटर में 4 एक कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रैंड के बाहर लिख लेंगे, तो 4 एक कांस्टेंट हो गया। यहाँ पर आप जानते हैं कि 2 sin x cos x ये sin 2x के इक्वल होता है, इसलिए इसको लिखेंगे sin स्क्वायर 2x। अब sin स्क्वायर 2x 1 अपॉन sin स्क्वायर x को हम cosec स्क्वायर x में बदल सकते हैं, तो I इज इक्वल टू आ गया 4 टाइम्स ऑफ दिस इंटीग्रल cosec स्क्वायर 2x dx। जैसा कि आपको पता है cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x होता है, तो इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो लिखेंगे 4 माइनस cot 2x, और इंटीग्रेशन करते समय s के साथ जो कांस्टेंट होता है वो डिनोमिनेटर में आता है, तो ये 2 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, यानी cosec स्क्वायर 2x का जो इंटीग्रेशन होगा वो माइनस टाइम्स cot 2x डिवाइड बाई 2 होगा। अब ये लिमिट हो गई पाई बाई 4 से पाई बाई 3, ये 2 2 जा 4 होगा, तो ये माइनस का 2 आ जाएगा। अब इसमें s के प्लेस पे अपर लिमिट रखेंगे, देन माइनस करके s के प्लेस पे लोअर लिमिट रखेंगे, तो ये होगा cot 2 पाई बाई 3 माइनस cot 2 पाई बाई 4, यानी s के प्लेस पे अपर लिमिट पाई बाई 3 सब्स्टिट्यूट किया गया है, फिर s के प्लेस पर लोअर लिमिट पाई बाई 4 सब्स्टिट्यूट करा है। अब आप देख सकते हैं पाई बाई 3 ये 60 डिग्री होता है, 62 ये हो जाएगा, 60 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 120 डिग्री होगा, तो cot 120 डिग्री की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इसके लिए cot 120 होगा 180 माइनस 60 डिग्री, और cot 180 माइनस 60 ये माइनस cot 60 डिग्री के इक्वल होगा, और cot 60 डिग्री जो वैल्यू होगी वो tan 60 डिग्री का रेसिप्रोकल होगी, tan 60 डिग्री √3 होता है, इसलिए इसकी वैल्यू माइनस का 1 अपॉन √3 हो जाएगी, और ये माइनस का 1 अपॉन √3 होगी, और cot ये पाई बाई 2 होगा, cot पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 0। अब आप देख सकते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन √3 ये आ जाएगा 2 अपॉन √3, यानी इसका ऑप्शन सी सही है। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2008 में पूछा गया है। इसमें आपको इंटीग्रेशन करना है e की पावर x मल्टीप्लाइड बाई साइन x प्लस कॉस x बिटवीन द लिमिट 0 टू पाई बाई 2। तो सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए इसको हम सपोज कर लेते हैं i के इक्वल 0 टू पाई बाई 2 e टू द पावर x और मल्टीप्लाइड बाई साइन x प्लस कॉस x dx। अब इसमें ब्रैकेट को ओपन करके दोनों टर्म का इंटीग्रेशन अलग अलग करते हैं, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 0 टू पाई बाई 2 e टू द पावर x sin x dx प्लस 0 टू पाई बाई 2 e टू द पावर x cos x dx। अब आप देख सकते हैं इसमें एक टर्म का हम इंटीग्रेशन करेंगे और दूसरा टर्म अपने आप कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको आइलेट वाले फार्मूले को यूज करते हैं। यहाँ पर e की पावर x मल्टीप्लाइड बाई साइन x इसका डिफरेंशिएशन करना है। इसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का यूज हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि e की पावर x को t एज्यूम करेंगे तो sin x नहीं मिलेगा, या sin x को t एज्यूम करेंगे तो e की पावर x नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पर टू फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो टू फंक्शंस के प्रोडक्ट में जहाँ पर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूज नहीं हो पाता है वहां पर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का यूज करते हैं, यानी खंडशः समाकलन से इसको सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का यूज करेंगे। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के लिए दोनों फंक्शन में से एक को फर्स्ट एक को सेकंड एज्यूम किया जाता है, तो यहाँ पर आइलेट वाले फार्मूले से इसको हम sin x को फर्स्ट और e की पावर x को सेकंड एज्यूम कर लेते हैं। तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन यानी sin x हो गया, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो e की पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो e की पावर x होता है, इसमें हम लिमिट लगा देंगे 0 टू पाई बाई 2, फिर माइनस लगाएंगे
इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to π/2। फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन किया जाता है, तो sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो cos x होता है, और सेकंड का इंटीग्रेशन क्या आता है, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है dx। और ये आपका जो सेकंड टर्म है वो एज इट इज आ जाएगा, यानी 0 to π/2 e की पावर x cos x dx। आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट टर्म का केवल इंटीग्रेशन किया गया है और सेकंड टर्म को एज इट इज रखा गया है। फर्स्ट टर्म में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज किया गया है, इसमें sin x को फर्स्ट फंक्शन और e की पावर x को सेकंड फंक्शन एज्यूम किया गया है। फर्स्ट फंक्शन यानी sin x हो गया, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है। इसमें लिमिट लग गई 0 to π/2, फिर माइनस, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, और सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है। अब आप देख सकते हैं ये इंटीग्रेशन माइनस में है और ये इंटीग्रेशन प्लस में है, ये सेम इंटीग्रेशन है, तो इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब आपका जो फाइनली इंटीग्रेशन जो बचा वो i इज इक्वल टू आ जाएगा, ये आपका e की पावर x मल्टीप्लाइड बाई साइन x बिटवीन द लिमिट 0 to π/2। यानी अब आप s के प्लेस पे पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर माइनस लगा के s के प्लेस पे लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी i इज इक्वल टू हो जाएगा e की पावर π/2 मल्टीप्लाइड बाई साइन π/2 माइनस e टू द पावर 0 साइन 0। जैसा कि आप जानते हैं साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, तो ये e की पावर π/2 मल्टीप्लाइड बाई 1, e की पावर 0 1, e की पावर 0 1 हो गया और साइन 0 0 हो गया, यानी ये आ जाएगा e की पावर π/2 माइनस 0। तो i का इंटीग्रेशन जो आ गया वो e टू द पावर π/2, यानी यहां पर जो ऑप्शन आपका सही है वो सी ऑप्शन सही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन आया है यूपी पीसीएल 2008 में, इसमें इंटीग्रेशन करना है 1/√x - 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 - x बिटवीन द लिमिट 2 to 3। आप देख सकते हैं सबसे पहले से इंटीग्रेशन को हम i लिख लेते हैं, 2 से 3 dx अपॉन √x - 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 - x। अब करना क्या है आपको, सबसे पहले x - 2 और 3 - x को मल्टीप्लाई कर लेना है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इस तरीके से हो जाएगा, x का मल्टीप्लिकेशन 3 से करेंगे 3x आएगा, x मल्टीप्लाई होगा x से तो माइनस के x स्क्वायर आएगा, -2 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 होगा, और -2 मल्टीप्लाइड बाई -x तो ये प्लस का 2x हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं 3x और प्लस 2x ये मिलके 5x हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 2 से 3 लिमिट √5x माइनस x स्क्वायर माइनस 6। तो सबसे पहले क्या किया गया है, दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लिया गया है, यहाँ पर दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करा गया है, जैसा कि आपका दिया हुआ है x - 2 और 3 - x। तो जब x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x आएगा, फिर x का मल्टीप्लिकेशन -x होगा तो ये माइनस का x स्क्वायर आएगा, फिर -2 का मल्टीप्लिकेशन प्लस के 3 से होगा तो ये माइनस का 6 आएगा, फिर -2 का मल्टीप्लिकेशन -x से होगा तो ये आपका आ जाएगा -2 का मल्टीप्लिकेशन -x से होगा तो ये प्लस का 2x आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 3x और प्लस 2x ये 5x हो गया, माइनस का x स्क्वायर माइनस का 6। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर हम ये कर सकते हैं 2 से 3 dx अपॉन √, इसमें √ के अंदर हम माइनस साइन को कॉमन ले लेंगे, जिससे ये x स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 6 हो जाएगा। अब देखिए ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म बन गई। जब भी 1/√के अंदर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म होती है तो वहां परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म किया जाता है, पूर्ण वर्ग बनाएंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर के लिए जो x का कोफिशिएंट होगा उसका हाफ करके उतना ही ऐड करना है और उतना ही सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर कितना है -5, तो -5 का जब आप हाफ करेंगे, आधा करेंगे तो -5/2 होगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो 25/4 आएगा,
यानी इस ब्रैकेट में 25/4 को ऐड करना है और 25/4 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं -x² - 5x प्लस 25/4 प्लस 6 - 25/4। ये आपको ध्यान रखना है, जब भी 1/√ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म होती है तो इंटीग्रेशन करने के लिए परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ता है। परफेक्ट स्क्वायर करने का नियम ये है कि सबसे पहले x² के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे। यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 1 है तो ये अच्छी बात है। उसके बाद x का जो कोफिशिएंट है -5, इसका आधा करेंगे, उसके लिए आधा करने पर ये -5/2 होगा, फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो 25/4 होगा, तो 25/4 ऐड करेंगे, 25/4 सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके से बन जाएगा x² - 5x प्लस 25/4। ये फर्स्ट 3 टर्म जो है ये x - 5/2 का होल स्क्वायर होंगे, क्योंकि यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर जब ओपन करेंगे यानी x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, फिर 5/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 25/4 आएगा, फिर इनके प्रोडक्ट का 2 टाइम करेंगे तो माइनस का 5x आ जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा 6 4 जा 24 माइनस 25, यानी ये 24 माइनस 25 ये माइनस का 1/4 होगा, तो -1/4 को -1/2 का स्क्वायर लिखेंगे। अब इस माइनस को आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं dx/√1/2 का स्क्वायर माइनस x - 5/2 का स्क्वायर। यहां पर आप देख सकते हैं ये आ गया, कन्वर्ट हो गया इंटीग्रेशन के फॉर्म में। अब आगे क्या करना है आपको, सबसे पहले हम यहाँ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से यूज करते हैं, तो इसके लिए पुट करते हैं t = x - 5/2। जिसको आप t एज्यूम करते हैं उसका डिफरेंशिएशन भी करते हैं, x के रिस्पेक्ट में t का डिफरेंशिएशन करते हैं तो dt/dx हो जाएगा 1, यानी dt = हो जाएगा यहाँ पर dx। अब इसमें लिमिट भी हम चेंज कर लेते हैं, आप देख सकते हैं x की लोअर लिमिट 2 है तो t की लोअर लिमिट होगी 2 - 5/2, यानी 2 2 जा 4 -5, ये t की लोअर लिमिट जो होगी ये माइनस का 1/2 आ जाएगी। इसी तरीके से आप अपर लिमिट को भी चेंज करेंगे, यानी यहाँ पर अपर लिमिट x की 3 है तो t = हो जाएगा 3 - 5/2, यानी 3 2 जा 6 -5 ये 1/2 आ जाएगा, यानी लोअर लिमिट x = 2 के t के x = 2 के करस्पॉन्डिंग जो t की लोअर लिमिट है वो -1/2 है, और x = 3 के करस्पॉन्डिंग t की जो अपर लिमिट है वो 1/2 है। तो अब आप देख सकते हैं जो अबव इंटीग्रल था वो कन्वर्ट हो जाएगा, dx के प्लेस पे आ जाएगा dt/√1/2² माइनस t², और यहाँ पर जो लिमिट होगी वो -1/2 से 1/2 हो जाएगी। जैसा कि आपको पता है 1/√a² माइनस x² का जो इंटीग्रेशन होता है वो साइन इनवर्स x/a होता है, तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो हो जाएगा साइन इनवर्स t/1/2, और इसमें लिमिट लग जाएगी -1/2 से 1/2। अब आप देख सकते हैं ये 2 न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा यानी t में मल्टीप्लाई होगा, तो इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2t, और लिमिट हो गई आपकी -1/2 से +1/2। अब इसमें आप t के प्लेस पे पहले अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस लगाकर t के प्लेस पे लोअर लिमिट रखेंगे, तो ये हो जाएगा I = साइन इनवर्स 2 × 1/2 माइनस साइन इनवर्स 2 × -1/2, यानी यहाँ पर t के प्लेस पे पहले अपर लिमिट 1/2 रखा गया है, फिर माइनस करके t के प्लेस पर लोअर लिमिट -1/2 रखा गया, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स -1। जैसा कि आप जानते हो 1 जो होता है ये साइन π/2 की वैल्यू होती है, और -1 जो होगा ये साइन -π/2 की वैल्यू होगी, तो साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा यानी π/2 आएगा, और यहाँ से -π/2 आएगा, तो इसको आप π/2 + π/2 लिख सकते हैं, और इसका मतलब यह हो जाएगा पाई,
यानी यहां पर जो ऑप्शन आपका सही है वो है सी। आप देख सकते हैं ये प्रश्न यूपी पीसीएस 2008 में आया है। यहाँ पर एक फंक्शन fx इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि जब मॉड x की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 2 होगी तो फंक्शन की वैल्यू e टू द पावर cos x मल्टीप्लाइड बाई sin x होगी और अदरवाइज फंक्शन की वैल्यू 2 हो जाएगी। और आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है fx का बिटवीन द लिमिट -2 to 3। तो सबसे पहले आप समझ सकते हैं कि मॉड x की वैल्यू यदि a से छोटी या बराबर हो, जहां a कोई पॉजिटिव नंबर है, तो x की वैल्यू -a से बड़ी या बराबर और a से छोटी या बराबर होती है। ये फार्मूला आपको याद रखना है। अगर मॉड x लेस देन आर इक्वल टू a है, दैट मींस x की वैल्यू -a से बड़ी या बराबर और a से छोटी या बराबर होती है। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो गिवन फंक्शन है उसको हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, e की पावर cos x मल्टीप्लाइड बाई sin x। ये वैल्यू तब हो सकती है जब s की वैल्यू -2 और 2 के बीच में हो, और अदरवाइज अगर s की वैल्यू -2 से छोटी है या 2 से बड़ी है तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर 2 के इक्वल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मॉड x लेस देन आर इक्वल टू 2 दिया हुआ है। इसको सिंप्लीफाई करके इस तरीके से लिखा जा सकता है, s की वैल्यू यदि -2 से बड़ी या बराबर और 2 से छोटी या बराबर है तो फंक्शन की वैल्यू e की पावर cos x मल्टीप्लाइड बाई sin x होगी। अदरवाइज अगर s की वैल्यू 2 से बड़ी है या -2 से छोटी है तो फंक्शन की वैल्यू 2 के इक्वल होगी। तो इस गिवन फंक्शन को आप इस तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहां पर हमको इंटीग्रेशन करना है fx का बिटवीन द लिमिट -2 to 3। अब हम यहाँ डिफिनिट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी है a to b fx dx को हम लिख सकते हैं a to c fx dx प्लस c to b fx dx। यहाँ पर c जो है वो a और b के बीच में लाई करता है, where c lies between a and b। यहाँ पर लिमिट आप देख सकते हैं a और b के बीच में कोई पॉइंट c लिया गया है जो a और b के बीच में लाई कर रहा है। तो इस डेफिनेट इंटीग्रल को इस तरीके से a to c और c to b में ब्रेक किया जा सकता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर fs का इंटीग्रेशन करना है बिटवीन द लिमिट -2 to 3। तो हम इसको ब्रेक कर लेते हैं -2 से 2fx dx में और फिर 2 से 3fx dx में। अब आप देख सकते हैं यहां पर इस लिमिट -2 से 3 के बीच में एक पॉइंट लिया गया है 2, और इस लिमिट को ब्रेक कर लिया एक डिफिनिट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से -2 से 2 और फिर 2 से 3। अब आप देख सकते हैं जब s की वैल्यू -2 से बड़ी या बराबर और 2 से छोटी या बराबर है तो fs की वैल्यू e की पावर cos x मल्टीप्लाइड बाई sin x है। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये इस तरीके से बन जाएगा e टू द पावर cos x मल्टीप्लाइड बाई sin x dx। और ये 2 से 3 में जब x की वैल्यू -2 से छोटी हो या 2 से बड़ी हो, यहाँ आप देख सकते हैं x 2 से 3 है, इसलिए फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूट की जाएगी। अब आप देख सकते हैं जो फर्स्ट इंटीग्रल है इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इंटीग्रल को पहले सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट इंटीग्रल को I1 सपोज कर ले रहे हैं, -2 से 2 e की पावर cos x मल्टीप्लाइड बाई sin x dx है, और यहां मान लेते हैं कि gx इज इक्वल टू e की पावर cos x मल्टीप्लाइड बाई sin x है। अब इसमें x के प्लेस पे हम -x सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो e की पावर cos -x मल्टीप्लाइड बाई sin -x होगा। cos -x जो होता है ये cos x के इक्वल होता है, जबकि sin -x माइनस sin x के इक्वल होता है, यानी इसको लिख सकते हैं माइनस टाइम्स e की पावर cos x मल्टीप्लाइड बाई sin x। अब e की पावर cos x मल्टीप्लाइड बाई sin x के प्लेस पे gx लिख सकते हैं, तो g माइनस x जो है माइनस टाइम gx के इक्वल आ गया। तो इससे हमको पता चल रहा है कि जो gx है वो कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, यानी सम फलन है। तो gx यहाँ पर ऑड फंक्शन है, तो gx इज एन ऑड फंक्शन। अब आप डेफिनिट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी एक कहती है कि अगर -a to a fx dx है
तो ये 0 के इक्वल होगा इफ f माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, दैट इज इफ एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। आपको पता है ये निश्चित समाकलन डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है। अगर हम एफ एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं बिटवीन द लिमिट माइनस ए टू ए, तो ये 0 के इक्वल होता है यदि f माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल हो। दैट मीन्स एफ एक्स अगर ऑड फंक्शन है तो इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 होगी। आप देख सकते हैं अबव इंटीग्रल I1 में जो gx है वो कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। तो इसका मतलब है इस प्रॉपर्टी से हम कह सकते हैं जो I1 की वैल्यू होगी वो 0 के इक्वल होगी, यानी I1 जो इंटीग्रल हो गया वो 0 के इक्वल हो गया। तो अब हम जो गिवन इंटीग्रल था -2 से 3f(x) dx, वो आप देख सकते हैं इक्वल था -2 से 2e cos x मल्टीप्लाइड बाई sin x dx प्लस 2 से 3 और 2 dx। जैसा कि आप देख सकते हैं ये इंटीग्रल 0 के इक्वल है। -2 से 2 और e cos x मल्टीप्लाइड बाई sin x dx, ये 0 के इक्वल हो गया। तो इसके प्लेस पे 0 रख देंगे, यहाँ से 2 कांस्टेंट है, ds का इंटीग्रेशन x हो गया, इसमें लिमिट 2 से 3 हो जाएगी। फिर s के प्लेस पे अपर लिमिट रखेंगे, माइनस लोअर लिमिट 2 हो गया, 3 माइनस 2 1 होगा, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। यानी इसका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। थैंक यू।